हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो आज हम यूज करने वाले हैं वेयर क्लोज और हम ऑपरेटर्स के बारे में भी यहाँ देखेंगे दोनों इसी वीडियो में। ठीक है, ये है डे 4। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आगे की जो वीडियोस है वो समझना आसान हो जाए। तो जब भी कभी भी हम रिकॉर्ड हमें फ़िल्टर करना होता है डेटाबेस से, और हम एक स्पेसिफाइड यानी कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप वेयर क्लोज का यूज करेंगे। और उसको हम कैसे यूज करना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटाबेस को, एसक्यूएल ट्यूटोरियल, और यहाँ शो टेबल्स जो कमांड से दोस्तों यहाँ पर रिवीजन भी होता जाएगा। यहाँ मैं एम्प्लॉयज़ नाम के टेबल को मैं यूज करने वाला हूँ, जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो मैं डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ आपको। दो तरीके मैंने बताया थे डिस्क्राइब कि, एक तो डिस्क्राइब लिखिए या DES शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इससे हमें स्ट्रक्चर पता चलता है टेबल का। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूजर्स को, यहाँ भी दिखाता हूँ, दो टेबल है हमारे पास, बट हम काम करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं कि वेयर क्लोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, डेटाबेस में। क्यों होता है वो हम देखेंगे। देखिए मेरे पास ये कंप्लीट टेबल है एम्प्लॉयज़ की। मान लीजिए आपको 4 रिकॉर्ड लेकर आने हैं और एक स्पेसिफिक कि सैलरी के अकॉर्डिंग निकालना हो, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों डे 4 चला है, और यहाँ एक सिंपल से नोट्स आपको दे दिए यहाँ पर गिटहब पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल वेयर क्लोज विद ऑपरेटर्स, तो हम इस वीडियो में ऑपरेटर्स भी पढ़ लेंगे बेसिक, और वेयर क्लोज दोनों साथ में लेकर चलेंगे। वीडियोज़ में इस तरह बनाऊँगा कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कुछ मेन टॉपिक यहाँ लूँगा। तो आप देख पा रहे हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑपरेटर्स मैंने यहाँ नोट्स तो बना के दे दिए आपको, लेकिन हम सारे यूज़ नहीं करने वाले, वो आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें एक समझना कि वेयर क्लोज को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पहले कभी, प्लस माइनस और ठीक है डिवीज़न हम कैसे यूज करते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है करके, तो इसको भी हम करके देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, मुझे रिमाइंडर लिखना चाहिए था, चलो वो सही कर लेंगे। और नीचे देख पा रहे हैं आप एसक्यूएल बिटवाइज ऑपरेटर, जिसका अभी यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया जहां आपको इकट्ठा आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाए। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसका हम यूज करेंगे। कंपैरिजन कैसे करते हैं हम, ठीक है, जब डेटा फाइंड करते हैं तो वेयर क्लोज का यूज करते हैं हम, ऑपरेटर्स यूज करेंगे हम, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करेंगे। कंपाउंड ऑपरेटर का भी हम यूज नहीं करने वाले, पर मैंने लिख दिया है। और नीचे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो उसका यूज करेंगे, पर कुछ करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हमें सब क्वेरी हमने सीखनी है। सब क्वेरी जब सीखेंगे तो हम ये थोड़ा सा और ऑल वगैरह हुआ, एनी हुआ, वो हम देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नोट्स दे दिए। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि वेयर क्लोज कैसे यूज करते हैं। तो आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए, ताकि मतलब ये बस क्लियर हो जाने चाहिए। ये इस वीडियो में आपको सीखना है वेयर क्लोज हम कैसे यूज करते हैं। और ऑपरेटर्स के लिए मैं स्पेशल वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, वो ऐसे ही चलेगा इसमें। ठीक है, तो काफ़ी शॉर्ट वीडियोस, मतलब कि अब डे 4 है तो काफ़ी कंप्लीट कर दूंगा 15 डेज़ में। उसके बाद फिर एडवांस देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से हमने वेयर क्लोज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। ऊपर की क्वेरी सिंपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं लेकर चलूँगा ऑल डेटा। ठीक है, आप चाहें तो उसमें फील्ड भी दे सकते हैं, फील्ड नेम। वैसे आगे हम जाएंगे तो हम स्टार का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब जब आप एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे उसमें मैं ये समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है स्टार फ्रॉम। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ सेलेक्ट 2+2। ठीक है, सेलेक्ट 2+2, और यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ एक नाम कि सम नाम भी लिखा आ जाए। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर से हमारा माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, तो ये इस तरह से सब्ट्रैक्शन शो कर देगा। सेलेक्ट के साथ यूज़ करना है। मल्टीप्लिकेशन किया तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो आपने पहले काफ़ी बार आपने पढ़े होंगे। ठीक है, डिवीजन का यहाँ पर काम नहीं कर रहा अभी ये सिंबल। ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे, नहीं चलेगा तो बस आप करके देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसे हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बाकी अब देखें तो एक रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं आप, जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कुछ शेष बचता है, एक रिमाइंडर बचता है। वो कैसे करेंगे, तो वो इस तरह करेंगे। ठीक है, एक मॉड्यूलस मॉड्यूलस साइन होता है, परसेंट का साइन होता है। ठीक है, वो रिमाइंडर हमें देता है। इस देख लीजिए रिमाइंडर 1 बचा। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा दिखा मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे। तो आप मान लीजिए अगर आपकी सैलरी दी है, सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं।
ठीक है। उसकी सैलरी में आप इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, मुझे दिखाना था एम्प्लॉयज़ टेबल, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सैलरी वगैरह में, एम्प्लॉय की सैलरी भी यहाँ पर, एम्प्लॉय सिटी इंडिया सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेलेक्ट EMP, एम्प्लॉय की IT और एफ नेम फ्रॉम यूजर्स। इतना तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं लिखूँगा वेयर क्लोज, वेयर एम्प्लॉय कंट्री इक्वल टू क्या होना चाहिए, जापान। मेरे पास वही रिकॉर्ड है जिसका कंट्री जापान मैंने दिया है। ठीक है, वेयर क्लोज का देखो कितना डेटा को फिल्टर कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ गलत लिखा है, आप बताइए क्या गलत लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, टेबल का नाम गलत दिया था इसलिए वो फाइंड नहीं कर पा रहा था। तो ये देखिए इसने उस डेटा को यहाँ पर फिल्टर करके दिखाया है जो जिसका जो कंट्री नेम है वो जापान है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 रिकॉर्ड इसको मिले हैं। तो कितना आसान जो है फिल्टर करना आसान हो जाता है वेयर क्लोज के साथ। तो अब देखिए यहाँ मैंने लिया सिंपल वही, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और ये तो ठीक है, आप चाहें तो फील्ड नेम भी ले सकते हैं, लेकिन आगे प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर 1000 मिलियंस रिकॉर्ड हुआ तो आप कैसे स्टार थोड़ी लिखेंगे वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, तो वेयर क्लोज लिखेंगे, उसके बाद मैं लूँगा सैलरी, EMP सैलरी ग्रेटर दैन 2300। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि मुझे सैलरी चाहिए 2300 से ग्रेटर हो। तो क्या करेगा, जितनी भी सैलरी इससे ऊपर होंगी वो सब यहाँ पर प्रिंट करा देगा, और लेस देन वाली वो नहीं कराएगा, ना ही 2300 वाली। तो आप देख पा रहे हैं 2000 वाली सैलरी शो नहीं की है, और एक 2300 वाली शो नहीं किया उसने। ठीक है, अब यहाँ मैं वेयर की जगह करता हूँ लेस देन। ठीक है, लेस देन दिखाएगा वो 23 से लेस जो होगी 23,000 से, वो कितना होगा 2000। तो इसने 2 सैलरी इसको मिली है यहाँ पर, 2 एम्प्लॉय की सैलरी मिली है, वो इसने यहाँ पर शो करा दिया। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं लेस देन 2000 करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर कह रहा है एम्प्टी सेट, क्योंकि 2000 से लेस सैलरी यहाँ पर है ही नहीं किसी एम्प्लॉय की। तो अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से, ये ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, देख लेते हैं कैसे कंपैरिजन हम करते हैं इस। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 2300, यानी कि अब 2300 भी आएगा, और उससे जो ज़्यादा सैलरी होंगी अब वो उनके सबका रिकॉर्ड्स यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ लेस देन, अब क्या कंडीशन लगाता हूँ, वेयर क्लोज लगाता हूँ, और यहाँ सैलरी देता हूँ लेस देन इक्वल टू 2300, यानी 2300 भी आएगा, और इससे नीचे के जितने भी सैलरी वाले होंगे उन सबके रिकॉर्ड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए 3 रिकॉर्ड इसको फाइंड हो, तो देखिए फिल्टर करना कितना आसान हो गया। और क्वेरी अगर देखेंगे तो आपको 0.001 सेकेंड्स में हो। अब यहाँ लेते हैं हम डज नॉट इक्वल टू, मतलब वो रिकॉर्ड दिखाया जो 2000 ना हो बाकी सब हो। तो देखिएगा 2000 जिसकी सैलरी होगी वो उसने नहीं शो किया, बाकी सब कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हो जाता है हमारा, ये कंप्लीट हो गया। और अब आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 9000 ना हो बाकी सब हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें 9000 नहीं होगी, बाकी सब होंगी। तो इस तरह से ऑपरेटर का हम यूज किया जा सकता है। तो क्वेरीज मतलब आप अगर आप काम करेंगे कंपनीज में आगे, तो आपको जैसे सेलेक्ट हम यूज करें, स्टार का यूज करें, तो वहाँ पर आप स्टार करेंगे तो वो सारी क्वेरीज मिलियंस ऑफ, अगर मिलियंस हुई, अगर लैक हुई, तो आप कैसे करें, पूरा डेटा की जो रिकॉर्ड्स होंगे वो सब सर्च करेगा, तो कितना टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ वही कॉलम दे ले हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसको आपको डिस्प्ले करना है या लेना है। ठीक है, ये मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, अभी सब क्वेरी मैंने आपको नहीं सिखाया, इसलिए ऑल वाला और एनी वाला अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ हम करेंगे इन वाला। ठीक है, इन ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। जैसे सिंपल वही रहेगा, एम्प्लॉय के बाद आएगा वेयर, और एम्प्लॉय सिटी इज इक्वल टू इन, मतलब सिटी कहाँ पर हो, इन के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा। जैसे मैंने दे दिए इसमें 2 सिटी के नाम दे देता हूँ, इंडिया दे देता हूँ, और एक दे देता हूँ मैं एक दे देता हूँ अमेरिका। ठीक है, तो वो कहाँ ढूंढे, एम्प्टी सेट बोला उसको, क्योंकि हमने इससे कहा है, शायद मैंने गलत, ओके, इंडिया एंड अमेरिका। ठीक है, मैंने यहाँ पर, ठीक है, इन, अब मैं चाहता हूँ कि वो 3 उसमें ढूंढे, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान। तो यहाँ भी कुछ गलत किया है मैंने शायद, ओके, 3 मुझे इससे लिखना होगा। ठीक है, मैंने वहाँ पर इस तरह लिखना होगा। ठीक, कंट्री का नाम देना था, वहाँ सिटी दे रहा हूँ मैं, इसलिए कहाँ से ढूंढेगा वो। तो ये हो गया इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का मतलब था कि मल्टी रिकॉर्ड्स होंगे आपको, उसमें से आपको
शो कराने होंगे रिकॉर्ड्स के, इसके अंदर मिले हैं। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ बिटवीन। और बिटवीन का मतलब आप जानते हैं, मतलब एक रेंज आपको देनी होगी कि आपको जो रिकॉर्ड्स चाहिए डिस्प्ले कराने हैं वो किस रेंज में हो। तो मान लीजिए सैलरी, वो रिकॉर्ड्स आए जिसकी सैलरी 5000 से शुरू हो और 5000 और 9000 के बीच में हो। तो मैं एंड ऑपरेटर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं यूज करूँगा, तो देखिए उसकी जो बिटवीन सैलरीज है, मैंने 5 से भी 9 से 9 इनके बीच की सैलरी उसने शो करा दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और ले लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनते हैं। और एक मैं थोड़ा आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा शॉर्ट, मतलब कि जल्दी जल्दी हमारे कोर्स कंप्लीट हो बिगनर्स का। बस आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं एनी का यहाँ पर ले तो रहा हूँ, लेकिन सब क्वेरी मैं कोशिश कर रहा हूँ सब क्वेरी ना लिखी जाए। ठीक है, यहाँ पर 2 टेबल होंगी, तो पहले हम 2 टेबल बनाना सीखेंगे, फॉरेन की वगैरह यूज करेंगे, उसके बाद देखेंगे लिंक करना जब सीखेंगे। ठीक है, ये अभी नहीं चलेगा, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे चले, पर आप इसको करके देखिएगा। मैंने अभी इसके लिए थोड़ा रिसर्च नहीं किया, हम एनी बाद में करेंगे। मेरा मकसद है यहाँ पर सिंपल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं वो बताना, और वाई क्लोज कैसे यूज करते हैं, सिर्फ इतना। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी टेबल का नाम अगर मैंने लिखा तो सारी जितना भी होगा पूरे रिकॉर्ड शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने एनी लिखा है, लेकिन मैंने कंडीशन दी थी लेस देन आईडी की, बार उसने वो नहीं शो किया, वो सब दे रहा। चलिए ये छोड़ दीजिएगा आप एनी वाला, अभी हम बाद में देखेंगे इसको, जितना हो जाए उतना ही। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो बनाया, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा टफ यहाँ पर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा वेयर क्लोज और ऑपरेटर्स। तो इस तरह से हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं डेटा। वेयर कंडीशन का यूज करेंगे तो हमारा टाइम भी कम होगा, और जो हम चाहते हैं रिक्वायर्ड जो क्वेरीज है वही हमें मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक लाइक ऑपरेटर होता है, तो यहाँ यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, और यहाँ हम यूज करते हैं वेयर। ऊपर तो मैं नहीं बताऊंगा बार बार, वो सिंपल है। वेयर क्लोज लेगी, और ई एम पी यहाँ ले लेते हैं सिटी, जहाँ पर ए एम पी सिटी कहाँ से स्टार्ट हो। देखिएगा यहाँ पे एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, एच से स्टार्ट हो और परसेंट का मतलब आगे कुछ भी उसमें अल्फ़ाबेट्स हो। ठीक है, वही स्टार्टिंग में एच होना चाहिए। यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, एक हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर। वो मिस्टेक क्या, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर यहाँ नहीं है, लेकिन मैं समझ गया हूँ, आप बताएं क्या है। यहाँ पर हम टेबल लाइक जो कीवर्ड है उसका यूज नहीं करें। ठीक है, ऑपरेटर का। ये देखा लाइक लिखा मैंने, और अभी कहाँ लिखना था मुझे, लाइक लिखना था पहले। दोबारा देख लेते हैं, ई एम पी सिटी लाइक, और यहाँ मैं शुरू करना एच से और आगे कुछ भी। फिर मैंने एक बार गलत कर दिया है, हमें लाइक लिखना है कॉलम से पहले, फील्ड से पहले। ठीक है, एम्प्लॉयज वेयर, सॉरी वो सही है, मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने वेयर क्लोज नहीं लगाई। वेयर क्लोज तो हमने लगाया नहीं, भूल गए। ठीक है, लाइक वही होगा जहाँ था। ये देखिएगा, मैंने इसको कहा कि एच से आगे पीछे कोई भी करेक्टर्स हो पर बीच में एच हो, वो शो कर दिया। ऊपर मैंने एच लिया था तो उसने एच वाले शो किए। और यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ ए वाले, यहाँ पर इसको एम्प्टी सेट मिला। और यहाँ पर मैंने लिखा आर, तो आर वाले इसको मिल गया एक रिकॉर्ड जो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वेयर क्लोज और साथ में ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ नोट लाइक, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, जो आर से स्टार्ट नहीं होंगे वो सब शो करा दे। यहाँ हम यूज करेंगे और का, और में आपको पता है या तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है, या फिर एक कंडीशन ट्रू हो दोनों में से। तो यहाँ लिखेंगे वेयर क्लोज। ठीक है, वेयर आई डी इक्वल टू 3 हो या आई डी इक्वल टू 10 हो, तो अब दोनों ट्रू होंगी इस केस में, तो यहाँ पर दोनों रिकॉर्ड दिखाएगा। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, वेयर क्लोज लगाएंगे, आईडी चेंज करूँगा मैं, यहाँ पर कर दूंगा वो आईडी जो इस रिकॉर्ड में है ही नहीं टेबल में, तो यहाँ पर वो एक रिकॉर्ड दिखाया क्योंकि एक तो ट्रू है। यहाँ कर लेता हूँ मैं 9, और यहाँ मैं कर देता हूँ जो इस टेबल में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो 9 वाली ट्रू होगी, तो 9 वाली दिखाएगा जिसकी आईडी 9 है। और ठीक है, ये रहा हमारा। और अब आई थिंक दोस्तों यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट्स मैंने लिख दिए यहाँ पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी पढ़ते रहिएगा, कुछ मैंने करा दिया, बाकी हम आगे देखेंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज़्यादा टफ हो जाएगा।
विगनर्स को लेकर हम चल रहे हैं थोड़ा। एक दिन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा इसमें, या वीडियो में ज़्यादा भी डाल सकता हूँ डेज़ के हिसाब से, एक दिन में 2 भी डाल सकता हूँ, डेज़ के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इतना कीमती समय आपने निकाला वीडियो के लिए, उसको थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। और दोस्तों, और यहाँ पर मैं गिट में अपलोड कर रहा हूँ। देखो, आपको अगर बिगनर है तो आपको ज़रूरत नहीं है सीखने की, पर धीरे धीरे देखेंगे तो हो सकता है आगे आपको फ़ायदा हो जाए। 1-2 कमांड्स कैसे कमिट किया जाता है और कैसे हम इसको